आज की क्लास में हम मुख्य रूप से सीखेंगे भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करना। भिन्नों का गुणनफल, ठीक, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट और भागफल ज्ञात करना। भागफल, ठीक है, इसे कहते हैं कोसेंट। भिन्नों का गुणनफल पहले हम सीखेंगे, तो इसके लिए 5 क्वेश्चन हम सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन है 5/7 और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में भी दिया गया था, तो उसी के माध्यम से सिखा रहा हूँ। 5/7 × 6/2 × 7/9। ओके, भिन्नों का गुणनफल निकालना हो या उसका योगफल निकालना हो या अंतर निकालना हो या भागफल, भिन्न कभी भी दिखाई दे तो जिस भिन्न का लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा उसका लोवेस्ट फॉर्म निकालना है। ठीक, तो यहाँ 5/7 का लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा तो सेम लिखो। 6/2 का निकलेगा। 6 और 2 दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या 2 है, तो 2 6 को डिवाइड करेगा कितने टाइम में? 3 टाइम में। और 2 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में, इंटू 7/9 का नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो भिन्न के मल्टीप्लाई को बहुत शॉर्टकट से भी बनाया जाता है, वो सब तरीका आता है, लेकिन अभी उसे नहीं सिखा रहे हैं। अभी जो बेसिक तरीका है उसी को सिखा रहे हैं, ताकि एक चीज़ आपको कम से कम नॉलेज में हो जिसको ना भूलो। ठीक है, तो बाद में इसका शॉर्टकट भी सिखाएंगे। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब कि अंश का अंश से मल्टीप्लाई किया जाता है और हर का हर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, तो 5 का टेबल 3 टाइम 15, 15 आया। अब 15 का पहाड़ा 7 बार या 15 का टेबल 7 टाइम, तो 15 7 जा 105। अब हर में नंबर लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो 7 1 जा 7। 7 का टेबल 1 टाइम तो 7 आया ना, तो ये 7 और ये 1 का काम खत्म। 7 और 9 का काम, तो 7 का टेबल 9 टाइम 63। ठीक, तो सारा आंसर का खेल यहीं से गलत होता है। जैसे ही लास्ट में फ्रैक्शन नंबर आता है, यहाँ हमने लोएस्ट फॉर्म निकाला था, बट फिर भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि लास्ट में भी उस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म निकालना पड़ सकता है। जैसे कि ये नंबर है, अब इसको देखकर बता पाना कि ये कौन से बड़ी संख्या से डिवाइड है, यही दिक्कत होता है और यहीं पर गलत है। वैसे तो विभाज्यता की जांच जिसको पता है वो कम से कम ये पता कर सकता है कि ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हैं। देखो जोड़ने पर 6 आया, 5 और 1 है कि नहीं, तो 6 आया तो ये 3 से डिवाइड है 6, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, और 9 भी 3 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से यदि डिवाइड करते हो तो जो फ्रैक्शन आएगा उसका फिर से लोवेस्ट फॉर्म निकालना पड़ेगा। और यहीं पर और गलती होता है बच्चों का, क्यों? क्योंकि आप एक बार कोई छोटा नंबर हो या कोई भी नंबर एक बार डिवाइड करते हो, उसके बाद फिर ध्यान नहीं देते हो और कोई नंबर से डिवाइड है या नहीं। तो इस गलती को दूर करना है, तो फिर इस नंबर का निकालो महत्तम समापवर्तक HCF। डायरेक्ट पता करना है कौन सा बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, तो HCF निकालो। तो 105 में 63 से डिवाइड करो 1 टाइम। 5 में 3 - 2, 10 में 6 - 4। अब 63 इस तरफ हम लिखेंगे। ठीक है, 42 का टेबल 1 टाइम, तो माइनस करो। 3 में 2 - 1, 4 में 2 - 1 और 42 आ जाएगा इस पार। अब 42 के टेबल में 21 के टेबल में 42 होता है,
कितने टाइम में? 2 टाइम में। माइनस करने पर 0। तो लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है 0, तो इसी नंबर को लास्ट की डिवाइजर नंबर को ही HCF नंबर कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसे मत मानना, ये 2 को मत मानना, ये डिवाइड वाली प्रक्रिया में 2 को आंसर मानते हैं, बट HCF वाली प्रक्रिया में डिवाइजर नंबर को आंसर मानते हैं। तो 21 आया, मतलब दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 21 है। ठीक, तो 21 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम में और ये नंबर आ जाएगा 3 टाइम में। तो 5/3 इसका आंसर है। और यदि ऑप्शन मिश्र भिन्न में पूछा गया है तो इसका आंसर फिर से एक बार मिश्र भिन्न में निकालना पड़ेगा। तो मिश्र भिन्न में निकालने के लिए 3 से इसमें डिवाइड करना, 3 1 जा 3, माइनस करने पर 2। ठीक, तो भागफल को शुरू में लिखना है और उसके बीच में से फ्रैक्शन लाइन बनाना है। ठीक, देखो नीचे में 3 है तो अभी भी नीचे में 3 लिखोगे और रिमाइंडर नंबर को ऊपर में, तो 1/2/3 भी इसका एक आंसर बना। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, (20/30 × 40/100 इंटू) बस 2 ही फ्रैक्शन था। ओके, देखो यदि 0 दिखाई देता है ऊपर में भी नीचे में भी तो 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, और यदि 0 को 0 से कैंसिल नहीं करते हो तो भी अभी आंसर गलत नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढो बड़ा सा बड़ा जो दोनों को डिवाइड करें। कौन सा है? 10 है। तो 10 के टेबल में 20 आएगा 2 टाइम में और 30 आएगा 3 टाइम में। और यहीं पर यदि हम एक 0 से नीचे का एक 0 कैंसिल कर देंगे तो भी 2/3 बचा है कि नहीं? यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब इसका लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे, बड़ा सा बड़ा नंबर जो 40 और 100 को डिवाइड करे। कौन सा है? 20 है। यहाँ पर भी आप कई बच्चे 10 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना? तो 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर से उसका लोएस्ट फॉर्म निकालना पड़ता और वहीं पर उनका फिर गलत होता है। ठीक, तो गलती आप लोगों का सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? लोएस्ट फॉर्म निकालने में हो रहा है, वहीं पर गलती हो रहा है बार बार। ठीक, तो देखो 10 से यदि हम इसमें डिवाइड करते हैं ना तो भी अभी गलत नहीं है, और इसका नहीं निकालते हुए इसका निकाल लिया, इसका नहीं निकालते तो भी गलत नहीं है। लास्ट में निकाल दो, जो आंसर आया फ्रैक्शन में उसका लास्ट में लोएस्ट फॉर्म निकाल दो तो फिर से सुधर जाता है। देखो 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन इस नंबर का फिर से निकल रहा है कि नहीं लोएस्ट फॉर्म? हाँ, तो फिर से निकाल दो। यदि छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो फिर से डिवाइड करो जिससे ये नंबर डिवाइड है। तो 2 से ये डिवाइड है दोनों, ये 2 टाइम में और ये 5 टाइम में। ठीक, और डायरेक्ट यदि आपको पता चलता है बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है, तो 20 के टेबल में 40 आएगा 2 टाइम में और 100 आएगा 5 टाइम में। तो ये जो नंबर मिला है यहाँ की नंबर से सेम मैच हो रहा है। ठीक, तो लोएस्ट फॉर्म निकल गया। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से। 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15। अब फिर से चेक करो क्या इसका लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है? नो। लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ क्या इसका आंसर मिश्र भिन्न निकलेगा? मिश्र भिन्न में नहीं निकलेगा, क्योंकि ये उचित फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा है।
तो ऊपर का नंबर छोटा, मतलब आंसर मिश्र भिन्न में नहीं निकालना है। ठीक है, इसका आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। 42/72 इंटू 3/5 इंटू 7/8। तो सबसे पहले काम क्या करना है, लोवेस्ट फॉर्म निकालना। ठीक, 42/72 ये दोनों 2 से डिवाइड हैं, लास्ट में 2 2 है तो अच्छा 2 से बड़ा और कोई नंबर से है क्या? इन दोनों को ऐड करने पर 6 बना तो 3 से डिवाइड है, और इन दोनों को ऐड करने पर 9 बना तो ये भी 3 से डिवाइड है, तो एक 3 से भी डिवाइड है। देखो अब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ दोनों, तो जो 2 और 3 से हो गया वह 6 से भी होता है विभाज्यता की जांच के अनुसार, तो 6 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है उससे बड़ा भी नंबर हो, तो एक ही बार डिसाइड करना है कि दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा नंबर कौन है। तो फिर HCF निकालो, 72 डिवाइडेड बाय 42, तो 42 1 जा 42, 0 और ये 3, 42 इस पर आ जाएगा, 30 1 जा 30, माइनस करने पर 2 और यहाँ पर 1, 30 इस पर आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, माइनस करो 30 में 20 माइनस 24 माइनस करो तो 6 और 12 इस तरफ, तो 6 ही इसका HCF नंबर मिल रहा है। मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2 है, 6 है। ठीक है, तो 6 से ही डिवाइड करना है, 42/72, इसमें भी 6 से डिवाइड करो, इसमें भी 6 से डिवाइड करो, तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। ठीक, और 72 यहाँ 6 1 जा 6, माइनस करने पर 1 और 6 2 जा 12, तो 7/12। अच्छा ये बताओ इस फ्रैक्शन का फिर से लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है क्या? नहीं, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, दो में से कोई भी एक संख्या अभाज्य है तो उसका लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलता है। ठीक, और HCF से पता करोगे तो इसका HCF क्या आएगा, 1। HCF यदि 1 आया मतलब उसका लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा। ठीक है, और ऊपर का नंबर छोटा भी है तो आंसर मिश्र भिन्न में भी नहीं निकलेगा, तो यहीं तक है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 78/76 इंटू 93/100 मल्टीप्लाई 2/8। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम एक ही लोएस्ट फॉर्म निकाले हैं। ठीक है, इधर को मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो अभी और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ लोएस्ट फॉर्म निकाला था। ठीक है, मेरे ध्यान से निकल गया ये। इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा क्या? नहीं, तो 3/5 इंटू इसका भी लोएस्ट फॉर्म निकलेगा नहीं। ठीक है, अब तो 7 3 जा 21, 21 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो 147। ओके, अब नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, और 8 छक्का 48, 480। ठीक, ओके, अब इसका और लोएस्ट फॉर्म निकलेगा क्या? 2 से तो दोनों डिवाइड नहीं हैं, एक डिवाइड है तो एक नहीं है। अब 3 से चेक करो, 4 और 7 11, 11 और 1 12, तो 12 3 से डिवाइड है, और इन दोनों को ऐड करो तो कितना आया 12, तो ये भी 3 से डिवाइड है, तो दोनों अभी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करो और देखते हैं उसके बाद, और यदि किसी नंबर से डिवाइड होगा तो फिर से करेंगे। तो 147 डिवाइडेड बाई 3, ये 12 आ जाएगा 3 टाइम में, 3 चौक 12, 4 बार में,
माइनस करो 2, यहाँ से 7 नीचे, तो 27 9 टाइम में 49 आया ऊपर में। अब नीचे की तरफ 480, तो 3 1 जा 3, माइनस करने पर 1, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 0 आ जाएगा 0 टाइम में। ठीक, ये 47, ये तो सिर्फ 7 से डिवाइड है, तो नीचे वाला नंबर 7 से डिवाइड है क्या? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, माइनस करने पर कितना बचेगा 2, तो 27 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो यही इसके लोवेस्ट फॉर्म में है, तो आंसर यहाँ तक होगा। किसका आंसर यहाँ तक सही आया है? ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 78/76 मल्टीप्लाई 93/100 मल्टीप्लाई 2/8। अब पता करना है किसका किसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा। वैसे ये दोनों नंबर किससे डिवाइड है? 2 से हो रहा है। अब 3 से भी हो रहा है कि नहीं ये देख लो। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, तो 3 से नहीं है। और 7 और 8 15, ये 3 से है, तो ये नहीं है, तो 3 से तो छूट जाएगा। 2 से है फिलहाल, तो 2 से बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 2 से यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 6 3 टाइम में माइनस करो और 18 9 टाइम में, तो 39 और 76, तो ये 16 आ जाएगा कितने टाइम में? 8 टाइम में, 38। मल्टीप्लाई, इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा, इसका नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसका HCF 1 आ जाएगा। तो इस नंबर को हम सेम लिखते हैं यहाँ 100, 2/8 की जगह हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 39 × 93, 3 9 जा 27, कैरी 2, और 3 3 जा 9 और 2 11, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? ये 15 कैरी 1, 35, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 7 2 6 3। ठीक है, 3 6 2 7, अंश में ये नंबर आएगा। अब यहाँ 1 से भी मल्टीप्लाई करना था, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए छोड़ दिए। नीचे का नीचे से, तो 38 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 100 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 0 0, 4 8 जा 32, कैरी 3, और 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, 1 5 2 0 0। आंसर नहीं, इसका और लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा क्योंकि इसका HCF 1 आएगा। ठीक है, और ऊपर का नंबर छोटा भी है, इसलिए आंसर मिश्र भिन्न में भी नहीं निकलेगा। यहीं तक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 इंटू 8/10। ठीक है, 2/5 का लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा, सेम लिखो। 3/7 का लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा, सेम लिखो।
8/10 का लोएस्ट फॉर्म निकलेगा। दोनों 2 से डिवाइड हैं, तो 2 से 8 4 टाइम में और 2 से 10 5 टाइम में। ठीक, अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6 या 2 तिया 6। ठीक है, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24। अब नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 सत्ते 35। अब 35 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17। ठीक, 175। ये तो हमारा आंसर में सभी आंसर अक्सर गलत आ रहा है यहाँ पर लास्ट में। ठीक, यहाँ हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि फिर से इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा कि नहीं। तो कभी भी आप नंबर को देखकर जब पता नहीं कर पा रहे हो इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा कि नहीं, यदि हम पूरी तरह सेटिस्फाई हैं कि इसका लोएस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा तो यही आंसर है। यदि हमें डाउट है यदि इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा कि नहीं तो पता करना है, तो फिर इसका HCF निकालना है। 175 में 24 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 24 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ सकते हैं? यदि हम 5 टाइम पढ़े तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 2 12 इस नंबर से छोटा है। ठीक है, तो इसका टेबल 6 टाइम पढ़ कर देखते हैं। तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ठीक है, इससे अभी भी छोटा है। तो 24 का पहाड़ आप 7 बार पढ़ कर देखते हैं। 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। अभी भी इससे छोटा है। अब इस बार इससे बड़ा हो जाएगा। इस नंबर से यदि हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 8 8 जा 64 कैरी 6 और 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 32। तो बड़ा नंबर हुआ इससे, तो इस नंबर का इस्तेमाल होगा नीचे में 168। कितने टाइम में आया है? 7 टाइम में। माइनस करो, 15 में 8 माइनस करो 7 और इसमें 1 कम करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 16 में 16 माइनस 0 हो जाएगा। अब 24 इस पार। ठीक, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अर्थात बड़ा सा बड़ा नंबर जो 24 और 175 को डिवाइड करें। ओके, तो 7 3 जा 21 माइनस करने पर 3। अब 7 आ जाएगा इस पार। ये नंबर इस नंबर से ये जैसे छोटे हुआ तो इस नंबर को इस पार लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस करने पर 1। अब ये 3 इस पार आ जाएगा। तो लास्ट में डिवाइड करने वाला नंबर क्या है? 1। यदि HCF नंबर 1 आया मतलब कि इसका और लोएस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा। जब डाउट हो उस स्थिति में ये इस तरीका को अपनाना। ठीक, वैसे तो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपका ऑप्शन यहीं तक आ गया तो आपका डाउट क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि बुक में ऑप्शन से यदि सिखाऊंगा तो बच्चों को ऑप्शन याद हो जाता है और उससे मुझे बहुत दिक्कत होता है। उनको पता हो या ना हो, लेकिन लास्ट में ये आंसर होगा ये उसको पता होता है।